नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम पीईटी 2022 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से जो है जनवरी महीने से लेके सितंबर 2022 तक के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम पढ़ेंगे और प्रत्येक महीने के 100 बेस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को हम डिस्कस करेंगे। और प्रत्येक 2 से 3 दिन पर आपको एक वीडियो मिलता रहेगा, मंथली वाइज ये हमारा वीडियो होगा। आज हम पहला वीडियो इसका अपलोड करेंगे। पहला वीडियो हमारा जनवरी 2022 के महीने पर आधारित होगा तथा जनवरी के 100 सबसे बेहतरीन जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हो सकते हैं उनको हम वर्ल्ड लाइनर्स के फॉर्म में कवर करेंगे। इसी तरह बाकी के महीने के भी जो टॉप 100 करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हम आप तक पहुंचाया करते रहेंगे। प्रत्येक 2 से 3 दिन पर आपको यह वीडियो मिलता रहेगा करंट अफेयर्स का। तो कंप्लीट सितंबर महीने तक का करंट अफेयर्स आपको पहुंचा दिया जाएगा आपके एग्जाम होने से पहले। तो यह हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम जनवरी 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड लाइनर्स के फॉर्म में सभी क्वेश्चन और आंसर रहेंगे यहाँ पे करंट अफेयर्स के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भारत के गाँव के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का क्या नाम है? तो इस सांस्कृतिक सर्वेक्षण को नाम दिया गया था मेरा गांव मेरी धरोहर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कौन सी कंपनी $3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल को छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई थी? तो इस कंपनी का नाम था एप्पल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। एप्पल जो कंपनी थी इसने $3 ट्रिलियन मार्केट को छुआ था तथा ऐसा करने वाली यह दुनिया की पहली कंपनी बन गई थी। हाल ही में लगभग 4500 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर का जो अवशेष है कहाँ पर मिला था? तो 4500 साल पुराना सूर्य मंदिर का जो अवशेष है कहाँ पर मिला था? तो यह मिस्र में मिला था। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 30 जनवरी को जो है विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इसरो के सहयोग से विकसित किया गया रडार कौन सा था? तो इसरो के सहयोग से विकसित किया गया रडार था डॉपलर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जो हमारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है इसने इसरो की सहायता से एक रडार बनाया था जिसका नाम था डॉपलर। और वह आईपीएस अधिकारी जो असम पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी, इनका क्या नाम था? तो ये सभी आपके जनवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। तो इनका नाम था वायलेट बरुआ। वायलेट बरुआ जो थी ये असम पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना, वायलेट बरुआ। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो राधिका झा को। इसके बारे में आपको याद रखना है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने जो है अपना सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है राधिका झा को। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र मोदी मार्ग के नाम पर एक सड़क का उद्घाटन किया था? तो कहाँ पर नरेंद्र मोदी मार्ग के नाम से एक सड़क का उद्घाटन किया गया था? तो यह आपका राज्य था सिक्किम। सिक्किम में जो है नरेंद्र मोदी मार्ग का जो है उद्घाटन किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और प्लांट आधारित मीट कंपनी गुड डॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था जनवरी के महीने में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था प्लांट आधारित जो मीट कंपनी थी गुड डॉट, इसके द्वारा। तो आप याद रखिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? तो तेलंगाना को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। और इसके बाद जो तमिलनाडु था उसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था गुजरात राज्य को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा तेलंगाना को जो है ओपन डिफिकेशन फ्री में भी पहला स्थान प्राप्त हुआ था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है 11वां। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 14 हनी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया गया था? तो हमारा कौन सा मंत्रालय है जिसने 14 हनी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया था?
तो हमारे इस मंत्रालय का नाम है जनजाति कार्य मंत्रालय। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा 14 हनी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, हमारा मंत्रालय है कौन सा है, तो जनजाति कार्य मंत्रालय। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और कौन सा खिलाड़ी 2 शीतकालीन ओलंपिक स्पर्धाओं में क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय बना था, तो इनका क्या नाम था, तो इनका नाम था आरिफ खान। तो आरिफ खान के बारे में आपको याद रखना है, 2 शीतकालीन ओलंपिक स्पर्धाओं में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। तो इनका नाम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनका नाम है आरिफ खान। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है। और इसके बाद जो आपको बताना है, चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक खेल थे ये कहाँ पे आयोजित किए गए। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो शीतकालीन ओलंपिक खेल थे 2022 के, इनका आयोजन कहाँ पर किया गया। और कौन सी क्रिकेट टीम सेंचुरियन क्रिकेट मैदान जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी है। तो सेंचुरियन क्रिकेट मैदान में और टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई थी भारत की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश ने सिमोर्ग स्पेस व्हीकल को लॉन्च किया था, सिमोर्ग स्पेस व्हीकल को लॉन्च करने वाला देश कौन सा था, तो आप याद कर लीजिएगा, ईरान। ईरान के द्वारा जो है सिमोर्ग स्पेस व्हीकल को लॉन्च किया गया था। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हाल ही में ईरान जो है एससीओ का मेंबर भी बना है, एससीओ का सदस्य भी बना है। एससीओ का मतलब संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य बना है ईरान। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। किस संस्थान ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो इसका नाम था आईआईटी मद्रास। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। KSLV-2 नूरी रॉकेट किस देश का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है, इसके बारे में आपको बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यह है। KSLV-2 नूरी रॉकेट किस देश का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है, तो यह साउथ कोरिया का है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, साउथ कोरिया। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एनासिस ड्यूटी सैटेलाइट का संबंध भी आपका दक्षिण कोरिया से ही है। इनमरसैट 6 F1 किस देश का संचार उपग्रह है, तो यह जो इनमरसैट 6 F1 यह किस देश का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो यह आपका जापान का कम्युनिकेशन संचार उपग्रह यह है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा आपको पता होगा जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, इनको जो है गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी न्यूज में था यह घटना। तो शिंजो आबे के बारे में आपको याद रखना है, जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तथा वर्तमान में जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो फूमियो किशिडा जो है वर्तमान में जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा 100 दिवसीय पठन अभियान का शुरुआत किया गया, तो इस पठन अभियान का क्या नाम है आपसे पूछा जा रहा है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए और 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम है पढ़े भारत। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बारबाडोस आपको पता होगा एकदम नवीनतम गणराज्य बना है, यह एकदम नवीनतम गणराज्य बना है बारबाडोस। तो आपको बताना है कि बारबाडोस में जो है भारत के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया, तो बारबाडोस में भारत का उच्चायुक्त जो है नियुक्त किया गया एस बालचंद्रन को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन। तथा यहाँ के पहले राष्ट्रपति कौन बना है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि यहाँ का जो पहला राष्ट्रपति है किसे बनाया गया है, बारबाडोस का। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टिंकरर्स किस संस्थान द्वारा लॉन्च की गई थी। तो आप याद कर लीजिएगा, ये दोनों जो डिजिटल किताबें हैं इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टिंकरर्स, इसको लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, नीति आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल 2022 किसने जीता था।
ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है पुरुष एकल 2022 का खिताब जीता गया था राफेल नडाल के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, राफेल नडाल के द्वारा जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता गया पुरुष एकल का, इसके बारे में आपको याद रखना है। वही महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का जो खिताब है यह जीता गया आपकी किसके द्वारा? तो आप याद कर लीजिएगा, एशले बार्टी के द्वारा। एशले बार्टी ने महिला एकल का खिताब जीता और पुरुष एकल का खिताब जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का राफेल नडाल ने। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। छाती के एक्सरे, यहाँ पे छाती के एक्सरे की बात हो रही है। तो छाती के एक्सरे का उपयोग करके कोविड-19 के इलाज की तकनीक की संस्थान ने विकसित की है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इस संस्थान का क्या नाम हो जाएगा? तो यह जो संस्थान है, इस संस्थान का नाम है IIT जोधपुर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और छाती के एक्सरे का उपयोग करके कोविड-19 के इलाज की तकनीक जो है खोजी गई थी IIT जोधपुर के द्वारा। और द 10 ट्रिलियन ड्रीम, इस पुस्तक के लेखक यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक है, काफ़ी न्यूज में भी थी। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष गर्ग हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, सुभाष गर्ग के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, द 10 ट्रिलियन ड्रीम। सियोमोरा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी? और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो सियोमोरा कास्ट्रो हैं, ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी? तो होंडुरास की। कहाँ की? तो होंडुरास की जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी सियोमारा कास्ट्रो। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और डिजिटल संसद ऐप लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हाल ही में जो डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया था जनवरी के महीने में, इसको लॉन्च करने का मेन उद्देश्य था नागरिकों के लिए लाइव कार्यवाही को दिखाना, यानी कि जो संसद की लाइव कार्यवाही है उनको सीधे नागरिकों को दिखाना, इसका मेन उद्देश्य था जो संसद ऐप लॉन्च किया गया था, डिजिटल संसद ऐप। और किस राज्य की पुलिस को 2022 का सर्वोच्च वीरता पदक दिया गया था? तो आप याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर की जो पुलिस थी उसको 2022 का सर्वोच्च वीरता पदक दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर की पुलिस को। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था जनवरी 2022 के महीने में? तो वेंकटरमन अनंत नागेश्वरन को जो है भारत का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी थी? तो इनका नाम था शिवांगी सिंह। इनको द्वारा जो है शिवांगी सिंह जो है पहली महिला राफेल फाइटर हैं, राफेल फाइटर जेट जो है उड़ाने वाली ये पहली महिला बनी थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, शिवांगी सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लखनऊ IPL टीम का क्या नाम था? लखनऊ IPL टीम का यहाँ पे आपसे नाम पूछा जा रहा है कि लखनऊ की जो IPL टीम थी इसका क्या नाम था? तो लखनऊ की जो IPL टीम थी इसका नाम था लखनऊ सुपर जायंट्स। इसके बारे में आपको याद रखना है, लखनऊ की जो IPL टीम थी इसका नाम था लखनऊ सुपर जायंट्स। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एक प्रौद्योगिकी संचालित कार्यक्रम ग्राम वन शुरू किया गया? तो ग्राम वन एक प्रकार का प्रौद्योगिकी संचालित कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत हाल ही में की गई थी कर्नाटक में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके माध्यम से जो है ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विभागों को सेवाएं प्रदान की जाएगी इस ग्राम वन के माध्यम से। तो कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, रामगढ़ विषधारी जो है किस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है? रामगढ़ विषधारी जो है किस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया था? तो आप याद कर लीजिएगा, रामगढ़ विषधारी जो है यह राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इससे पहले राजस्थान में 3 अन्य टाइगर रिजर्व थे जिनका नाम था, पहला था सरिस्का, उसके बाद रणथंभौर, इसके बाद मुकुंदरा हिल्स, इसके बाद चौथा बना है रामगढ़ विषधारी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया था? तो तमिलनाडु राज्य का यह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है जिसको फेमस TX2 पुरस्कार दिया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में यह आपको टाइगर रिजर्व मिलेगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा?
भारत का पहला जो ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो केरल में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। कितने लोगों को 2022 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो मरणोपरांत जो है 3 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2022 में। जनरल बिपिन रावत, श्री राधेश्याम खेमका और श्री कल्याण सिंह। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। टोटल 4 लोगों को जो है पद्म विभूषण दिया गया था, जिनमें से ये जो 3 आपके सामने लिखे गए नाम, इनको जो है मरणोपरांत दिया गया। और एक व्यक्ति थे प्रभा आत्रे, तो इनको भी आप याद रखिएगा। प्रभा आत्रे महाराष्ट्र के हैं, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया था पद्म विभूषण पुरस्कार। बाकी के जो 3 अन्य लोग थे उनको मरणोपरांत दिया गया था। इन तीनों के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, तो आप याद रखिएगा टोटल 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया था? तो टोटल 939 पुलिसकर्मियों को जो है वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया था गणतंत्र दिवस के मौके पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो इसके बारे में आपको याद रखना 939। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर किसे राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो ASI बाबूराम को जो है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा मरणोपरांत। इसके बारे में आपको याद रखना है। और ASI बाबूराम को 2021 ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? 2021 के लिए ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शाहीन अफरीदी। ये पाकिस्तान के थे जिनको ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था 2021 के लिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर को हम क्या बोलते हैं? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वही महिलाओं में दिया गया था स्मृति मंदाना का, तो स्मृति मंदाना को महिलाओं की श्रेणी में दिया गया और पुरुषों की श्रेणी में दिया गया शाहीन अफरीदी को। तथा महिलाओं वाला जो वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार होता है ICC को, उसको हम क्या कहते हैं? रसेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। महिलाओं का जो पुरस्कार होता है ICC वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इसको कहा जाता है रसेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। यह दिया गया स्मृति मंदाना को, और स्मृति मंदाना को दिया गया। रश्मिका मंदाना बुला दिया गया जो कि एक्ट्रेस है साउथ की, उनको नहीं। यहाँ पे स्मृति मंदाना की हम बात कर रहे हैं। अपने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हमारी जो उम्दा खिलाड़ी हैं स्मृति मंदाना, इनको जो है दिया गया महिलाओं में ICC वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और पुरुषों में दिया गया ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार शाहीन अफरीदी को, जो कि पाकिस्तान के हैं। और 9वीं महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता था? इंपॉर्टेंट है। तो इसको जीता गया था लद्दाख के द्वारा। तो आप याद कर लीजिएगा, लद्दाख के द्वारा 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 को जीता गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ निर्मित किया गया है? तो आप याद कर लीजिएगा गुरुग्राम में। गुरुग्राम में जो है भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन निर्मित किया गया है। तो गुरुग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत किस देश की मदद से 150 गांव को उत्कृष्ट गांव में बदलेगा? तो भारत जो है किस देश की मदद से अपने 150 गांव को उत्कृष्ट गांव में बदलेगा? तो इजराइल की मदद से जो है भारत यह काम करेगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इजराइल की मदद से भारत जो है 150 गांव को उत्कृष्ट गांव में बदलेगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इजराइल की मदद से। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया था जनवरी 2022 के महीने में? तो जैसलमेर राजस्थान में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास कितने गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? तो बहराइच जिले के आपके 4 गांव हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल सीमा से लगते हैं, इनको जो है राजस्व गांव घोषित किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो आप याद कर लीजिएगा 4 गांवों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली आपसे यह पूछा जा सकता है यूपी स्पेशल के सेक्शन में, तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ढाका वाले में और ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो कुजंगल फिल्म थी, या एक तमिल फिल्म है कुजंगल, इसी ने जो है
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कूझंगल, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यह एक तमिल फिल्म है। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया था जनवरी 2022 में? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, केवड़िया रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम। वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 29 बच्चों को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया, टोटल जो है 6 श्रेणियों में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है 29 बच्चों को 6 श्रेणियों में जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपका करंट अफेयर्स के सामने है आपके, भारत ने ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर किन 2 फिल्मों को नामित किया था? तो ये 2 फिल्में थी आपकी जय भीम और मरक्कर, जिसको ये 2 फिल्में जो है नामित की गई थी। अब यह पूरी तरह से दौड़ से बाहर हो चुकी हैं क्योंकि ऑस्कर 2022 के विजेताओं की घोषणा बहुत पहले ही हो चुकी है। तो ये 2 फिल्में थी जो नामित की गई थी भारत की तरफ से, जय भीम और मरक्कर। बाघ संरक्षण पर चौथी एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो आप याद कर लीजिएगा, मलेशिया में जो है बाघ संरक्षण पर चौथी एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है किया गया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कहाँ पर, तो मलेशिया में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में और देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी जो है खोली गई है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी जो है खोली गई है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है लखनऊ में। हाल ही में नेताजी अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो शिंजो आबे को, भूतपूर्व जो है जापान के प्राइम मिनिस्टर जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, इन्हीं को जो है नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था, तथा वर्तमान में फूमियो किशिडा जो हैं जापान के पीएम है। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 नामक युद्धाभ्यास का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया, मतलब किया गया किसके द्वारा किया गया? तो नेपच्यून स्ट्राइक 2022 नामक युद्धाभ्यास का जो आयोजन किया गया नाटो के द्वारा, नाटो कंट्रीज़ के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो किसके द्वारा किया गया था? तो नेपच्यून स्ट्राइक 2022 का जो आयोजन है नाटो कंट्रीज़ के द्वारा किया गया, यह एक समुद्री अभ्यास है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई हैं? तो जारा रदरफोर्ड, इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में अकेले सबसे कम उम्र की उड़ान भरने वाली महिला बन गई हैं जारा रदरफोर्ड, तो इनका नाम आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद हाल ही में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो पीवी सिंधु ने जीता था। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पहला पक्षी एटलस जारी किया गया था? तो केरल की जो राज्य सरकार है इसके द्वारा जो है पहला अपनी तरह का बर्ड एटलस, पक्षी एटलस जो है जारी किया गया था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना कहाँ पर की गई है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की जो स्थापना है यह कहाँ पर की गई है? तो आप याद कर लीजिएगा, इसकी जो स्थापना है की गई है हैदराबाद में। यह रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है 216 फीट की, इसकी जो स्थापना है की गई हैदराबाद में, तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक को लिखा गया है तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने, तो इनके बारे में आपको याद रखना है तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ और बता देता हूँ, जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसी तरह से मिलते जुलते और भी जो स्टैचू हमारे जो भारत में बनाए गए हैं, इनमें से एक इम्पॉर्टेंट है आपका स्टैचू ऑफ वननेस। तो स्टैचू ऑफ वननेस की जो स्थापना है यह मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में की गई है। आदि शंकराचार्य का यह स्टैचू है, स्टैचू ऑफ वननेस। इसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको पता होगा, सरदार पटेल की प्रतिमा है जो गुजरात में लगाई गई है। और इसके बाद स्टैचू ऑफ पीस जो है आपका राजस्थान में लगाया गया है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में कौन सी कंटेंट क्रिएटर भारत के पहले यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी है? तो इनका नाम है प्राजक्ता कोली। ये कंटेंट क्रिएटर हैं जो भारत के पहले यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी है, तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्राजक्ता कोली, इंपॉर्टेंट है।
और 21 जनवरी 2022 को किन राज्यों ने अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाई थी? तो ये 3 राज्य हैं जो 21 जनवरी को अपनी स्थापना की वर्षगांठ मनाते हैं। इस वर्ष इन्होंने अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाई थी। तो ये 3 राज्य हैं, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, 1972 में जो है इनका गठन किया गया था, इन 3 राज्यों का। कौन सा गांव जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज बना था? तो जेरी हेमलेट। आप याद देखिएगा, जेरी हेमलेट जो है जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज बना था। हाल ही में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा किस पदार्थ की बनी है? तो यह प्रतिमा जो है ग्रेनाइट की बनी हुई है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 मनाया गया 24 जनवरी को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और 24 जनवरी को ही आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 24 जनवरी को ही आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को जो है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। और इसके अलावा 25 जनवरी को ही आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डे हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो इनको भी एक बार आप देख लीजिएगा। एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किस देश ने किया था? ये सभी जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स हैं। तो एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था इजराइल देश के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इजराइल के द्वारा। AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? तो आप याद कर लीजिएगा, AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की जो मेजबानी है इंडिया के द्वारा की जा रही है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंडिया के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बोस अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वेनियंट नेशनलिस्ट, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है किसके द्वारा? तो इनका नाम है चंद्रचूड़ घोष। चंद्रचूड़ घोष के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। ICC T20 और T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया था? तो बाबर आजम को पुरुषों में और महिलाओं में नेट स्कीवर को। तो इनके बारे में आपको याद रखना, ये 2022 जनवरी महीने की न्यूज है। तो ICC पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान के रूप में नामित किया गया था बाबर आजम को पुरुषों का, और महिलाओं में जो है किसको नामित किया गया था कप्तान? तो नेट स्कीवर को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और स्टैचू ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ वननेस जो है किस राज्य में बनाया जा चुका है अब? तो आप याद रखिएगा, इसको बनाया गया स्टैचू ऑफ वननेस को MP में, मध्य प्रदेश में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यह आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ वननेस। हाल ही में भारत का पहला बांस गांव कहाँ पर स्थापित किया गया? त्रिपुरा में स्थापित किया गया था। हाल ही में साथी एप्लीकेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जो है हाल ही में साथी नामक जो एप्लीकेशन था उसको लॉन्च किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे डायरेक्टली इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो सेबी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज का आयोजन किया गया? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज का हाल ही में आयोजन किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। किस देश में पानी के नीचे बनी सबसे लंबी सुरंग ताई-ई-हू को यातायात के लिए खोल दिया गया था? तो पानी के नीचे बनी दुनिया की सबसे लंबी जो सुरंग है, पानी के नीचे बनी सबसे लंबी सुरंग ताई-ई-हू का जो उद्घाटन था ये हाल ही में किया गया था चीन में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो चीन की यह सुरंग है जो पानी के नीचे बनाई गई है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसका नाम है ताई-हू इसका नाम है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में ऑपरेशन गर्म हवा किसके द्वारा चलाया गया था? तो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जो है यह ऑपरेशन गर्म हवा चलाया गया था। गर्मियों में जो है ऑपरेशन गर्म हवा, और सर्दियों में जो है ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है घुसपैठियों को रोकने के लिए BSF के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मन उरू मन बड़ी कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसको दिया गया था? तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब दिया गया था अमेरिका की साइलेंट फोर्ड को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में इंडोनेशिया की नई राजधानी का क्या नाम है? तो इंडोनेशिया की जो नई राजधानी बनाई गई थी इसका नाम था नुसांतरा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है।
5 करोड़ ग्राहक आधार को पार करने वाला तीसरा सबसे बड़ा पेमेंट बैंक बना था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, 5 करोड़ ग्राहक आधार को पार करने वाला तीसरा सबसे बड़ा पेमेंट बैंक बना था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र अंटार्कटिका में कहाँ खोजा गया था? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो मछली प्रजनन केंद्र था यह अंटार्कटिका में खोजा गया था, वेडल सागर के करीब। तो इसके बारे में आपको याद रखना, वेडल सागर। वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसको दिया गया था? तो पुरुषों में दिया गया था रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को, जो कि पोलैंड के खिलाड़ी हैं, और महिलाओं में दिया गया था अलेस्किया पुटेलास को, जो कि स्पेन की खिलाड़ी हैं। तो ये दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सुपर मॉम के नाम से प्रसिद्ध फेमस किस जानवर की मृत्यु हो गई थी? तो बाघ यह था जिसको हम सुपर मॉम के नाम से भी जानते थे। इसका अन्य नाम था कालर वाली, जिसका हाल ही में जनवरी के महीने में निधन हो गया था। हाल ही में किस राज्य के द्वारा जनवरी 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी? तो जनवरी 2023 में जो पहला विश्व बधिर T20 चैंपियनशिप है, इसकी मेजबानी की जाएगी भारत के द्वारा। तो आप याद देखिएगा, भारत जो है इसकी मेजबानी करेगा। तो आप याद देखिएगा, भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। तथा इसका जो आयोजन है जनवरी 2023 में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? तो केरल में किया जाएगा। केरल में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन पुरुष एकल खिताब 2022 जीता था? तो लक्ष्य सेन ने इसको जीता था। अगला प्रश्न है, और समुद्री जानवर डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व कहाँ पर बनाया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो समुद्री जानवर डुगोंग के लिए भारत का जो पहला संरक्षण रिजर्व था यह बनाया गया है तमिलनाडु में। तो आप याद कर लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य के द्वारा नागरिक संविधान साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई थी? तो केरल के द्वारा। हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी थी? तो इनका नाम था माया एंजेलो। आप याद देखिएगा, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी माया एंजेलो। किस राज्य में पहले खिलौना निर्माण कोप्पल टॉय क्लस्टर की घोषणा की गई है? तो कोप्पल टॉय क्लस्टर बनाने की जो घोषणा है वो की गई थी कर्नाटक में, यह बनाया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब क्रीक की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी मिताली राज। तो आप याद कर लीजिएगा, जैकब क्रीक की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी मिताली राज। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत की गई थी? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी। हाल ही में केरल का कौन सा गांव है जो देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना था? तो इसका नाम था कोबलांगी। यह केरल का एक गांव है कोबलांगी, जो भारत का पहला यानी कि देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना था। हाल ही में 80 के दशक में चोरी हुई बकरी के सिर वाली मूर्ति को किस देश ने भारत को वापस कर दिया था? तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने कर दिया था। सुकवान दुकवान बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो झांसी में स्थित। आप याद कर लीजिएगा, इस बांध को जो है अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकासी आयोग द्वारा विश्व विरासत सिंचाई संरचना के रूप में मान्यता भी दी गई है। तो यूपी स्पेशल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया था? तो 2022 के जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड वितरित किए गए थे, इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था विल स्मिथ को। तो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विल स्मिथ को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, फिल्म किंग रिचर्ड के लिए। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है आपका बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहीं से जो है मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत भी की गई थी। भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है? तो आप याद कर लीजिएगा, भारत जो है फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है। इनडोमिटेबल अ वर्किंग वीमेंस नोट्स ऑन लाइफ वर्क्स एंड लीडरशिप, इस पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति भट्टाचार्य। काफ़ी महत्वपूर्ण है। रतन ए टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो थॉमस मैथ्यू के द्वारा जो है इस बायोग्राफी को लिखा गया है, जो कि एकदम ऑथराइज्ड बायोग्राफी है रतन टाटा की। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए थे एस सोमनाथ। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसे 12वें अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? तो 12वें अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था किसको? तो हर्षाली मल्होत्रा को। नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर्षाली मल्होत्रा को।
हाल ही में इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता का जो आयोजन है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस रेलवे जोन के द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई थी? तो पश्चिमी रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसी के द्वारा जो है मिशन अमानत की जो है शुरुआत की गई थी। तो नाम इम्पॉर्टेंट है और पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर आप याद कर लीजिएगा कहाँ पर है। तो पश्चिमी रेलवे का जो हेडक्वार्टर है आपको कहाँ पर मिलेगा? यह मिलेगा मुंबई में, जिसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसी पश्चिमी रेलवे के द्वारा ही हाल ही में मिशन अमानत की जो है शुरुआत की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न आपका है। तथा इसका उद्देश्य क्या था मिशन अमानत का? तो यात्रियों के खोए हुए सामान का पता लगाने के लिए जो है इस मिशन अमानत को शुरू किया गया था। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना था कोच्चि। और आज का लास्ट प्रश्न आपका है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा बनाया गया है? तो नासा के द्वारा बनाया गया है, अमेरिका की यह स्पेस एजेंसी है। तो पीईटी 2022 के लिए जनवरी महीने का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स का प्रश्न बन सकता था उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसके बाद अगला जो वीडियो आपका आएगा 2-3 दिन बाद आएगा करंट अफेयर्स का, और उसमें हम आपके फरवरी महीने के टॉप 100 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।